इतनी हिम्मत, हाँ? हमारे बिलासपुर में आके हम पर पत्थर फेंकेगा? जानता नहीं है हम कौन है, हमारी बिरादरी का नहीं है। चल निकल यहाँ से। साहिल चल यहाँ से, ये बहुत खतरनाक है। आजा जीजे, मुझे भी बहुत कुछ बताना है। एक एक करके सुनोगे, साथ में आओगे। जीजे? हाँ, अगर मैं साला हूँ तो तुम लोग जीजे ही हुए ना। आ जाओ, खातेदारी करता हूँ। यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? लड़ाई तो तुमसे होगी नहीं कि मेरे भाई का साथ दे दो। तो खड़े रह के तमाशा देखने से अच्छा है निकलो, निकलो। आराम से कह दे जो दिल में, हाल मेरा मुश्किल में। मजाक मत करो साहिल, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तो मतलब तू अपनी फेवरेट वाली चॉकलेट भी नहीं खाएगी? नहीं खानी यार साहिल कोई चॉकलेट। और क्या ही हमेशा तू करके बात करता है? बड़ी हूँ ना तुझसे। सिर्फ 2 ही साल तो बड़ी है ना तू। और आज की ताजा खबर सुन, दासना से आए एक हैंडसम गुड लुकिंग लड़के ने बिलासपुर के छिछोरों की बैंड बजा दी और खुद का ढोल भी बजवा दिया। क्यों? ऐसे लुक मत दे, समझाया था ना, फिर क्या जरूरत थी उनसे लड़ने की? तुझे यहाँ आए 1 हफ्ता हुआ है और ये सब में उलझ गया। छुट्टियां मनाने आया ना, तो वही कर। नैना, मैं छुट्टियां बनाने नहीं आया हूँ, तुझे अपने साथ दासना ले जाने आया हूँ। तू क्यों रहती है यहाँ अकेले? माँ पापा चले गए, लेकिन उनकी यादें हैं यहाँ, इस घर में, बिलासपुर में। जब तक उन जमींदारों से मेरे माँ पापा की मौत का बदला नहीं ले लेती ना साहिल, मैं बिलासपुर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू जरूर लेगी एक दिन बदला, लेकिन तू तो वहां पे भी। कहा ना, कहीं नहीं जाना है मुझे। और सुन, तू ना उस प्रभात से दूर रहेगा, उन जमींदारों का लौंडा है वो। हाँ, वो प्रभात थोड़ा अलग नहीं है वो? आज उसने पलट के वार भी नहीं किया। तेरी कॉलेज में है ना। मैं जूनियर्स का हिसाब नहीं रखती साहिल, और अच्छा होगा तू भी ना रखे। क्या? थोड़ा अजीब है वो। अजीब नहीं, मनहूस है ये। पापा मैं तो बस क्या मैं तो है? फिर पिट के रहा है तू? हाँ, ये मिमियाना बंद करेगा कभी तू? ये मेरी औलाद है ना? हाँ, या कहीं और मुंह काला करा कर लाई हो तू? भाई साहब, और बच्चों के सामने कम से कम। क्या भाई साहब और बच्चे हैं? भाई साहब की तो बात करी मत तू। भाई साहब की शादी नहीं हुई है, तुझसे शादी हुई है मेरी। लेकिन तुमने मुझे ये औलाद दी है। औलाद हुई थी तो सोचा था कि वंश बढ़ाएगी, लेकिन वंश जो है ना मर्दों से बढ़ता है। और ये किसी भी जगह से तुम्हें मर्द लगता है, कहीं से दिखता है। जमींदारों की औलाद कहीं से लगता ही नहीं। पता नहीं कौन सी कला का साया पड़ गया मेरे बच्चे पर। बच्चे पर? ये बच्चा है? अरे इसकी उम्र में पूरी जमींदारी संभालता था मैं। पूछ ले भाई साहब से। रहने दो पापा, ये क्या पीटेगा किसी को? इसकी जगह मैं होती ना तो दिखा के आती उन लौंडों को हॉकी के दाव पेच। रूपल, इस घर की लड़कियां चौके में ही हाथ पैर चलाती अच्छी लगती हैं। रूपल, जा जाके चौके से पापा के लिए दाल लेकर आ। क्यों रे, क्यों है तू ऐसा? ना तेरा कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। पूरा दिन कमरे में पड़ा रहता है, किसी से बात भी नहीं करता तू। लो, कर लो,
देख ले इसके तेवर, ये घर में जलते हैं इसके तेवर, बाहर तो नहीं दिखते। चाय लाऊं? क्या? चाय? चाय ना भीड़ की पसंद होती है। किसकी? भीड़ की पसंद। हाँ, और मेरी पसंद ना भीड़ से हटके है, वो है कॉफी। तो जा जल्दी से कॉफी लेके आ, और जल्दी लाना। हाँ। माँ पापा वही होंगे, आसमान। तुझे याद है जब मैं बिलासपुर आया करता था तो मामा जी मेरी पसंद की रेवड़ी और दाने लाते थे, और माँ तेरे पसंद की मसाले वाली खिचड़ी बनाया करती थी जो मुझे तुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। काश माँ पापा ने जमींदारों से उधार नहीं लिया होता। तो यही तो सारे फसाद की जड़ है। तो और काश, ये दोनों वर्ड्स ना हमारी लाइफ खराब कर देते हैं। लाइफ में कुछ भी काश नहीं होता मेरी बहना। लाइफ में हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। जैसे तुझे अभी पता है तुझे क्या करना है। क्या करना है? अरे मेरे लिए कॉफी बनानी है, और क्या। अभी लेके आए। जल्दी लाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Thank God you are okay. चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है ना? Of course I'm fine. और ये शेर को भी शिकार करते हुए चोट लग जाती है। मैं तो साहिल हूँ। हाँ। लगता है तुम खुद के ही फेवरेट हो। हाँ, मैं खुद का फेवरेट हूँ। और तुम? हाँ, मेरे भी तुम फेवरेट हो। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब अरे यार, तुम वापस साइलेंट मोड पे जा रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ आने का कोई खास रीजन है? हाँ, ये क्या है? वो दरअसल उन लड़कों को मारते वक्त उन्होंने तुम्हारे ईयरफोन्स तोड़ दिए थे ना, इसीलिए। और ये भी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी पसंद भीड़ से थोड़ी अलग है। वैसे कॉफी मुझे भी पसंद है। क्या कारण है? चाय तो तलब होती है, और कॉफी? प्यार। वैसे मेरा बर्थडे ना 2 हफ्ते बाद है, तो ये सब अभी से क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया है, मेरे लिए कोई लड़ा है। अच्छा, तुम्हें लग रहा है मैंने उन लौंडों को तुम्हारे लिए मारा है? मैंने उनको मारा है अपनी बहन के लिए। वो रोज छेड़ते थे नैना को, इसलिए धोया उनको। अच्छा, देखो रीजन कोई भी हो, काम तो अच्छा ही किया ना तुमने, तो ठीक है। वैसे एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ पूछो ना। ये नैना तुम्हारी नहीं, मतलब वो लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन यार नैना मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैं बताती हूँ। 50,000 के चक्कर में मेरे पापा को इतना जलील किया कि वो हार्ट अटैक से मर गए। और मेरी माँ इज्जत की धमकियां सुन सुनकर चली गई। और तुझे पता है ये सब किसके चक्कर में हुआ? तेरे उस ताऊ भरत प्रताप सिंह के चक्कर में। खूनी है वो। I'm sorry, मुझे सच में नहीं पता था। अब पता चल गया ना? हाँ। आइंदा
अगर यहाँ आसपास भी नजर आया, तेरे पूरे खानदान को अपने हाथों से निपटाऊंगी मैं। चलता कर इसको यहाँ से। सॉरी। ओए, वहां से कहाँ? ये कोई वक्त है घर आने का? और पापा की कार लेकर गया था तू? फिर चुप। अरे कभी कुछ अपने मुंह से बोलेगा या बर्फ की सीली की तरह बनने की आदत हो गई तुझे? अरे पहली बार तो लड़कों वाला काम किया है इसने रतन। जाने दे। जा, कुछ खा पी ले। बेटा वहां नहीं। म्यूजिक पसंद है? मनोज भाई कॉफी लो। तुमने पहले से ही 2 कॉफी बोल दी थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि जब तक गर्म कॉफी गले से ना उतरे ना, मजा नहीं आता, है ना? आराम से। सॉरी, मुझे गर्म कॉफी पीने की आदत नहीं है ना। हो लाइफ में शुगर की कमी है, खुशियों पे बर्फ सी जमी है। मेरे लिए कभी किसी ने ऐसा किया नहीं है कुछ। अब करेगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताया मुझे। नहीं, मुझे अपने बारे में तुम्हें बताना था। अजीब है, मैं कह रहा हूं मुझे पता है, बस ये समझ में नहीं आता है कि तुम अपने सच्चाई से इतना डरते क्यों? नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। आई जस्ट प्रेफर कि मैं चुप ही रहूं। लोग अक्सर चुप्पी को ना डर समझते हैं। लेकिन अभी तो तुम्हें पता है ना, तो तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे। चुप ना रहने को कहा है, बकवास करने को नहीं। ये गाना अच्छा है। थैंक यू। कैसा लगा पत्थर का स्वाद? तुझे तो आदत पड़ गई होगी ना लौंडे? हाँ, आदत? दूर रहो उससे, गंद मचा रखी है। पहले तो उसकी बहन को छेड़ा और अब ये गुंडागर्दी है। इसे गुंडागर्दी नहीं कहते हैं बेटा,
इसे जमींदारी कहते हैं। और तुझे नहीं समझेगा। जब ये मुंह से निप्पल निकल जाए ना, तब बात करियो हमसे, समझा? चल हट। तेरी इतनी हिम्मत! शाबाश, पहली बार मेरा लौंडा दूसरे जमींदारों के लौंडों को धोकर आया है। शाबाश बेटा, दिल खुश कर दिया तूने। अपने दादा का नाम ऊंचा किया है तूने, वो भी ऐसे ठाकुरों के लौंडों को धोकर आए थे। और सुन, आज के बाद मेरी गाड़ी मत लेके जाइयो। ये ले, आज से अपनी कार चलाइयो। पकड़। सही खानदान है यार, बेटा धुलाई करके आया, कार मिल गई। अगर मैं इस खानदान में होता ना, हेलीकॉप्टर में घूम रहा होता। देख खड़ा क्या है, साहू जी का आशीर्वाद ले। अरे गले लग गले। आज से तू जमींदार प्रभात सिंह, जो तुझे करना है कर। दारू पी, लड़की घुमा। तुझे घर आना है तो आ, नहीं आना है तो मत आ। ढोल बजा रे। पापा ये तू जानता है ना, दूसरी बिरादरी वालों का हमारी चौखट पर आना मना है। तो फिर कैसे आया यहाँ पर? चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना गोली मार के खोपड़ी खोल दूंगा तेरी मैं। भाग यहाँ से। बेटा, दूसरी बिरादरी वालों का हमारी चौखट पर आना मना है। उनका इस घर में आना नहीं जचता है, ठीक नहीं लगता है। ये बात पता है ना तुझे? और अगर नहीं पता है तो पता कर ले, समझ गया? पूरा एपिसोड देखने के लिए देखिए निःशब्द सिर्फ अतरंगी ऐप पर। अब डीडी फ्री डिश पर चैनल नंबर 74 पर उपलब्ध।